मेरा 55th बर्थडे बना रहा हूँ। इसमें मेरा इस बार नहीं बनाने का इच्छा था जी। लेकिन मेरे साथी लोग और मेरे फॉलोअर्स बहुत कोशिश करने के बाद, वो झगड़ा करने के बाद मैं मान लिया कि छोटा से छोटा बनाना, क्योंकि बड़ा बनाने के ये प्रोसेसन करने का वो सारी ज़रूरत नहीं है जी। क्योंकि यहाँ बिदर में बहुत से लोग समस्या में हैं, कार्मिक लोग हैं और किसान लोग हैं, और यहाँ पे रास्ते अच्छे ठीक नहीं है, गन्ने के किसान परेशान हैं। इस वजह से अगर वो लोग परेशानी में है तो हम उत्सव बनाने का और सेलिब्रेट करने का गलत लगता बोल के मैं मना करा था, लेकिन उनका फोर्स से मैं मान लिया कि छोटा बनाओ, यहीं पे ऑफिस में बोल के बोला था, वो बनाए। ये जो मेरा बर्थडे बनाए मेरे फॉलोअर्स, मेरे लोग, उनको मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर विश्वास रख के ये काम किए हैं और मेरे पास प्यार रख के मेरे ऊपर वो सेलिब्रेट करे हैं। तो सेलिब्रेट करे वाले लोगों को पूरों को मैं अभिनंदन करता हूँ। सर, इतने लोग आपसे जुड़ रहे हैं और आपके बर्थडे के जितने बैनर बिदर में लगे हैं, तो अगर वही पब्लिक आपको अगर कोई बड़े इलेक्शन में कैंडिडेट बनाकर अगर लाएगी तो क्या आप पब्लिक के फेवर में ठहरेंगे? नहीं, ये तो जनरल सीट है, यहाँ पे मैं ठहरने का सवाल ही नहीं होता। और मेरा अभी 2 साल बाकी है एमएलसी का, और मैं एमएलए लड़ने के लिए मैं टिकट तो नहीं पूछ रहा। अगर पार्टी बोलेगी, अगर जाके ठहरो बोलो तो मैं उसके बाद ऊपर कुछ ये क्या सोचूंगा, लेकिन फिलहाल तो मैं टिकट पूछने के चक्कर में नहीं हूँ, और मैं यहाँ के जन का पब्लिक का सेवा करना चाहता हूँ। दूसरा कुछ नहीं, मेरा इंटेंशन नहीं है। और ये सेवा करते करते मेरे पार्टी को बढ़ाने का कोशिश मैं कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं इंटेंशन नहीं मेरा। थैंक यू सर। थैंक यू। अरविंद अरली जी का बर्थडे था अम्बेडकर सर्कल पे, उनके सपोर्टर्स अरविंद अरली जी, एक्चुअली मैं 8 दिन पहले पूछा, 4 दिन पहले ऐसा डिस्कस हुई तो नहीं मैं नहीं करना चाह रहा, क्योंकि बहुत से किसान का और कई लोगों की समस्या है, मैं बर्थडे इस बार नहीं करता बोल के बोले थे। तो सडनली मैं अम्बेडकर सर्कल से उनके ऑफिस पे जा रहा था, फिर वहाँ से मालूम चला कि यहीं पे बर्थडे है बोलो, तो छोटा सा केक काटे हैं। तो मैं उनके जन्मदिवस पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि उनका हेल्थ आरोग्य अच्छा रहे। ऑलरेडी बहुत ही आजकल फुल फिट है और गरीबों के लिए, हमारे बिदर के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो उनके लिए मैं आज बर्थडे के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। नहीं, अभी तो मैं किसानों के लिए भी हित में हमारा पूरा सपोर्ट है, जो समस्या है हमारा पूरा हमेशा सपोर्ट है। और इसके बारे में हम भी 2-4 बार उनके साथ, किसान के साथ मीटिंग किए हैं, बात किए हैं। तो आने वाले हमेशा एमएलसी साहब, हमारे अरली साहब क्वेश्चन उठाते हैं विधानसभा में, तो इस बार भी वहाँ पे ये किसान का समस्या रहेगा। और पूरे कर्नाटक में भी बहुत जगह किसान का समस्या है, सभी के लिए हमारा सपोर्ट है। एमएलसी साहब बोले कि कर्नाटक के लिए तुम क्या कर, आप तुम्हारा जिला का तो करो ना, आपका हमारा कारंजा का आप मेन एमएलए मिलके जो है उठाना साहब, पहले अब सब जितने भी है आप ये सेशन में उठाओ ये काम। बोलिए। आज अरविंद कुमार अरली साहब एमएलसी बिदर का यौम पैदाइश है, बर्थडे है। मैं उनको दिल की गहराइयों से उनकी 55वीं बर्थडे का मुबारकबाद पेश करता हूँ, और साथ में उनकी सेहत, लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। अरविंद कुमार अरली एक काबिल, एजुकेटेड नौजवान इस एरिया के लीडर हैं, जो हमेशा कार्मिक लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए संघर्ष करते आए हैं। वो वाहिद एक ऐसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं जो हमेशा हर मुद्दे पर, हर समस्या के लिए काउंसिल में सवाल उठाए हैं और उसका समाधान करने के लिए संघर्ष किए हैं। मैं ऐसे लीडर्स को और आगे बढ़ना, तरक्की करना और बिदर की तरक्की के लिए हमेशा लड़ते रहने के लिए मैं उनसे
गुजारिश करता हूँ। सर, अभी एमएलसी सर ने अंबेडकर सर्कल पर एक मीडिया से बात करते हुए सभी मीडिया से ये कहा है कि बीदर उत्सव जो हो रहा है वो नहीं करना चाहिए। पहले जो किसान और भीम्स के वर्कर जो धरने पर बैठे हैं उनकी मांग को पूरा करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही है और कौन सा प्रोग्राम दोनों में से सरकार को मानना चाहिए? कहाँ तक सही नहीं है, मुकम्मल सही है जी। देखिए 150 दिन से ज़्यादा कुछ वर्कर्स का कार्मिक 225 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ हड़ताल कर रहे हैं, उनको समाधान नहीं हो रहा है। यहाँ के किसान मुसलसिल सवाल कर रहे हैं, कितने दिनों से बैठे हुए हैं, रोड पे बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनका सवाल नहीं हो रहा है। ये सब नुमाइश के काम हो रहे हैं। नुमाइश के काम बाद में, पहले लोगों के बेसिक नीड्स के लिए गवर्नमेंट को आगे आना है। ये नहीं करे तो भी चलता है, बहुत ज़रूरी नहीं है, मगर ये बहुत ज़रूरी है। किसानों के मसले का हल होना बहुत ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है। गरीबों के नौकरी बहुत ज़रूरी है, जिनकी नौकरी जो पेट पाल रहे थे वो रुक गई है, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी नहीं। ऐसा भी दिखता है सर कि जब वो हमारे कर्नाटक के जो सीएम हैं उनसे मिलने जब गए थे तो बिदर के विधायक रहीम खान साहब भी उनके साथ थे। तो कांग्रेस की एक ही कैंडिडेट उनके साथ रहने से बिदर डिस्ट्रिक्ट के जो और भी कैंडिडेट है कांग्रेस के, उन्होंने नहीं थे। तो इससे क्या मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस के जो है कोई एक तरफा बात करे तो कोई एक तरफा बात करे, तो इस पर आप क्या राय रखेंगे? आप जानते हैं कि हमारे बीदर के विधायक कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं जी। और कर्नाटक स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है। अगरचे बीदर में उत्सव होता है, उत्सव के नाम पे जो भी डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे रोड बनते हैं, उत्सव के टाइम पे अगर चीफ मिनिस्टर आते हैं जी। तो ये बीजेपी का फ़ायदा होगा। ये बात हमारे एमएलए साहब को समझना चाहिए था, मगर वो किसी के साथ भी चले जाते हैं, गलती करते हैं, उनको नहीं जाना चाहिए था। अपने दूसरे कलीग्स का पूछ कर पूरे हमारे सीनियर एमएलए है, वर्किंग प्रेसिडेंट है, एमएलसीज हैं, सबको पूछ कर एक स्टैंड लेना चाहिए। एक पार्टी में है, हम हमेशा एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, मगर वो सबको छोड़कर अकेले चले गए। मेरे नज़दीक वो गलती किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगरचे वो सीएम यहाँ पे आते हैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से ये भी इनकी सदारत में फंक्शन होता है, मगर बुलाने के लिए जाना कोई ज़रूरी नहीं था। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि उनका कांग्रेस की जो लीडर है उनके साथ दोस्ताना अच्छा है, इसलिए वो उनके साथ फिरते हैं। तो क्या आप लोगों का दोस्ताना कांग्रेस के और बीजेपी के जो एमएलए हैं उनसे नहीं है? देखिए, समाज में दोस्ती अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है जी। मगर हर आदमी को एक पॉलिटिकल कमिटमेंट चाहिए, वो पॉलिटिकल इंटीग्रिटी चाहिए। हम किधर हैं, हमारी विचारधारा क्या है, हम किधर ठहरे, ये लोगों को लगना चाहिए। जी। अगर कोई आदमी मेंटेन नहीं करता है तो उसका जवाब दे मैं ही नहीं हूँ। जो मेंटेन नहीं करता है आप उनसे पूछ सकते हैं। इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।